आईएएस बाबू स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज केमिस्ट्री का नया लेक्चर लेके चल रहे हैं, चौथा लेक्चर। इसमें देखेंगे कुछ विधियां, साधारण विधियां, जैसे प्रयोगशाला की साधारण विधि, सिंपल लेबोरेटरी प्रोसेस। इसमें पहली विधि है थिराना, सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन ये कौन सी विधि है? पहली विधि हम लेके चल रहे हैं। जैसे में इसमें जल में अघुलनशील धूल के कण तंग जाते हैं और धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं तथा जल स्वच्छ हो जाता है। इस प्रकार द्रवों को साफ होने की विधि को थिराना कहते हैं। धूल कण जो नीचे बैठ जाते हैं उन्हें गाद या थिराना पदार्थ या अवसाद कहते हैं। जल के पात्र में खड़िया लेने से खड़िया थोड़ी देर में पात्र के पेंदे पर बैठ जाता है और स्वच्छ जल ऊपर रह जाते हैं, जिसे थिराना कहते हैं। जैसे आप जानते हैं, ये कोई पात्र है, इस पात्र में हम वाटर लिए हैं, वाटर कंटेनिंग है, इनसॉल्युबल, इम्पेराइट। इसमें देख रहे हैं ये जो कुछ कण दिख रहे हैं। जैसे कभी कभी पानी आप पीते हैं तो उसमें मशीन के हैंड पंप के आप पानी लेते हैं तो बालू देता है, तो देखेंगे तो पूरी मशीन किसी पात्र में रखेंगे तो उसमें क्या होता है, बालू इधर ऊपर नीचे चारों तरफ रहते हैं। तो कुछ समय तक हम उसको रख देते हैं, तो जो कण हार्ड होते हैं, वजनी होते हैं, वो धीरे धीरे एक समय आता है कि बढ़ जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज, ये देख रहे हैं, ये जितने भी हैं ये दूसरे कलर के, ये क्या है, जो कण है वो बैठ गए और ऊपर क्लीन वाटर है। अब फिर इसको हम किसी दूसरे बर्तन में रख लेते हैं, इसी को हम कहते हैं कि थिराना। दूसरा निथारना, डिकेंटेशन। निथारना कैसे दूसरी विधि है। गंदे जल को थोड़ी देर छोड़ देने पर नीचे गंदगी बैठ जाती है और ऊपर शुद्ध जल बच जाता है। यदि ऊपर के जल को दूसरे गिलास में गिरा दिया जाए और गंदगी पहले वाले गिलास में रह जाए तो इस क्रिया को निथारना कहते हैं। वही चीज़ है जो नीचे बैठ गया, क्लीन वाटर जो आपका बाहर हो गया और जो कचरा वो उसी में। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट हम विधि लेके चलेंगे अवक्षेपण, प्रिसिपिटेशंस। यह विधि जिसमें किन्हीं दो पदार्थों को मिलाने से जिनमें कम से कम एक पदार्थ विलयन की अवस्था में रहता है, कोई नया अघुलनशील ठोस पदार्थ प्राप्त हो जाता है, जिसे अवक्षेप कहते हैं तथा इस प्रक्रिया को अवक्षेपण कहते हैं। दूसरे शब्दों में देखेंगे, दूसरे पदार्थ ठोस, द्रव अथवा गैस की अवस्था में हो सकता है। जैसे बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट का विलयन डालने से बेरियम सल्फेट का उजला अवक्षेप प्राप्त होता है। नेक्स्ट है विधि छानना, फिल्ट्रेशन। द्रव को छानकर उसे अघुलनशील अशुद्धियों से पृथक करने की क्रिया को छानना कहते हैं। इस क्रिया में मिश्रण को छन्ना पत्र अथवा छिद्र मुक्त पदार्थ से होकर प्रवाहित किया जाता है, जिसको द्रव तो पार कर जाता है लेकिन ठोस नहीं। जल में मौजूद बालू, धूल आदि को इस विधि से छानकर जल को साफ करते हैं। कभी कभी आप चाय पीते हैं तो चाय में जो चायपत्ती अदरक होती है तो वो मिक्स होती है, मिश्रण होती है। जब हम उसको चाय को छानते हैं तो जो बड़े बड़े कण होते हैं वो छान पत्र के ऊपर आ जाते हैं और चाय क्या होती है, नीचे आ जाती है। वही विधि हमारा क्या है, छानना। नेक्स्ट देखेंगे द्रव्य का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। पदार्थ, इसके तीन नाम, पदार्थ बोले या मैटर बोले या द्रव्य बोले, एक ही है। ये कितने टाइप्स के हैं अब देखने को, दो तरह के वर्गीकरण, भौतिक वर्गीकरण फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा रासायनिक वर्गीकरण केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन में आपको देखने को मिलेगा तीन, ठोस, द्रव, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और रासायनिक वर्गीकरण में केमिकल क्लासिफिकेशन में भी दो, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ में मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में आपको देखने को मिलेगा दो, तत्व, यौगिक, एलिमेंट, कंपाउंड। और मिश्रण में भी दो, समांगी, विषमांगी, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। आपको यौगिक में दो, कार्बनिक, अकार्बनिक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। और तत्व में आपको देखने को मिलेगा
3 धातु, अधातु और उपधातु। अगर हम शुद्ध पदार्थ प्योर सब्सटेंस की बात किया जाए तो किसी द्रव्य में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हों तो उस द्रव्य को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, शुद्ध पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्व या यौगिक में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे प्योर सब्सटेंस, यहाँ पे मिक्सचर अलग अलग है। शुद्ध पदार्थ में मतलब जो गुण प्रकट करेंगे वो एक ही, उनके संगठन जो भी होंगे, एलिमेंट होंगे, वो एक ही तत्व के होंगे। ऐसा नहीं, अगर H2 है तो मान लीजिए H मिल के बना H2, तो उसमें केवल हाइड्रोजन है। अगर वहीं पे बात किया जाए आप सोना की, तो सोने के कितने भी टुकड़े कर दें रहेगा सोना है, तो आपका शुद्ध पदार्थ है। नेक्स्ट हेडिंग है तत्व। तत्व किसे कहते हैं? एलिमेंट अंग्रेजी में बोलते हैं। तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिसे रासायनिक अपक्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, चांदी, कॉपर इत्यादि। तत्व को साधारणतः धातु, अधातु, उपधातु में वर्गीकृत किया जा सकता है। अगर आवास सारणी में पूछा जाए तत्व कितने हैं तो आप बताएंगे 118 तत्व। टोटल तत्व आवास सारणी में 118 तत्व होते हैं। 92 तत्व प्रकृति के हैं और 26 तत्व कृत्रिम जिसे मानव ने बनाया था। तत्व अब देखने को मिलेगा 3 टाइप्स के। पहला धातु है जिसे मेटल्स कहते हैं। धातुएं प्रायः निम्नलिखित गुणधर्मों में सभी को या कुछ को प्रदर्शित करती है। जैसे पहली पॉइंट है, ये चमकीली होती है। धातुएं क्या होती हैं? चमकीली होती हैं, चमक उसमें पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये ताप एवं विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुओं में विद्युत आसानी से प्रवाहित होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये तन्य मतलब तानना, डेक्टाइल अर्थात तार के रूप में खींचे जाने योग्य होती हैं। धातुओं से तार खींचे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये आघातवर्ध मैलेबल अर्थात पीट कर महीन चादरों में ढाले जाने योग्य होती है। धातुओं को जब पीटा जाता है तो ये एक चादर की तरह बन जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये प्रतिध्वनिपूर्ण अर्थात चोट करने पर घंटी की ध्वनि उत्पन्न करने वाली होती हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पोटेशियम, पारा। धातु पारा एक ऐसा धातु है, धातु होते हुए भी एक कमरे के तापमान पर द्रव है इत्यादि। अब नेक्स्ट हेडिंग है अधातु, नॉन मेटल। अधातुएं निम्नलिखित गुणधर्मों में से प्रायः कुछ को या सभी प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट इसकी पॉइंट है, ये विभिन्न रंगों की होती हैं। अधातुएं होती हैं, इनके कलर अलग अलग। ये ताप और विद्युत के कुचालक होते हैं, इसमें करंट प्रवाहित नहीं होती। ये चमकीली, प्रतिध्वनिपूर्ण और आघातवर्ध नहीं होती, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन। इनके कोई ध्वनि, प्रतिध्वनि या इसे पीटा जाए तो सोचो पहले नहीं होता। और नेक्स्ट है उपधातु, मेटेलॉइड। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुण को दर्शाते हैं, इन्हें उपधातु कहा जाता है, जैसे बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि। अब वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए वीडियो को हम स्टॉप कर रहे हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना प्यार दीजिए। ऐसे ही हम रसायन विज्ञान से हर लेक्चर लेते आएंगे और बेसिक से बेसिक और कंपटीशन की भी तैयारी इसी पे करेंगे। जितना प्यार देंगे उतना ही ज़्यादा वीडियो बनेगा। थैंक यू क्लास।